सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए नवरात्र के पावन पर्व में पूजे जाने वाली नव दुर्गाओं में सर्वप्रथम भगवती शैलपुत्री का नाम आता है। कहते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या की थी। इसी दिन से योग साधना का प्रारंभ माना जाता है। तो आए हम भी योग साधना के पथ पर अग्रसर हों। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना होती है। आज के दिन माता का ध्यान ब्रह्मा के उस दिव्य चेतना का बोध कराता है जो हमें पथभ्रष्ट, कलुषित जीवन व चारित्रिक पतन से मुक्ति दिलाती है। तो मित्रों, आइए हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को जीवन में अपनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के माथे पर घंटे आकार का एक अर्धचंद्र है, जिस कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। माता की उपासना से दिव्य वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव और विविध प्रकार की अलौकिक ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो अब आइए मित्रों, अलौकिकता को अपने जीवन में शामिल करें। भगवती माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। हम ब्रह्मांड की रचना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने नवजीवन की रचना तो अवश्य कर सकते हैं। तो आए क्यों न इसकी शुरुआत करें। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को ये नाम स्कंद माता प्राप्त हुआ है। माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भक्तों को सर्व दोषों और पापों से मुक्त कर देती हैं। तो आए हम सब भी सर्व पाप कर्मों से स्वयं को मुक्त करने का संकल्प करें। नवरात्र के छठे दिन पर आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना हम माता कात्यायनी के रूप में करते हैं। वे असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली हैं। उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इन्होंने बुराइयों का मर्दन किया, आइए हम सब भी समाज में व्याप्त बुराइयों का मर्दन करें। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति अर्थात माँ काल रात्रि की पूजा का विधान है। कहते हैं कि इनके स्मरण मात्र से ही भूत, प्रेत, दानव, राक्षस आदि सब भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ काल रात्रि के उपासकों को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि का कोई भय नहीं रहता। तो आए हम भी माँ का सच्चे दिल से ध्यान कर भय मुक्त बने। नवरात्र की अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। भक्ति और श्रद्धा से माता की इस दिन पूजा वंदना करने पर माता अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है और इसीलिए ही माँ महागौरी को माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता की पूजा में कन्या पूजन और उनके सम्मान का विधान है। तो न केवल आज के दिन हम कन्याओं माताओं का सम्मान करें, बल्कि आजीवन उनका सम्मान करने का प्रण करें। नवरात्र के अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा होती है। नवरात्र के नववें दिन माँ दुर्गा की नवमी शक्ति और भक्तों को सर्व प्रकार के सिद्धियां प्रदान कराने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो क्यों ना माँ की आराधना कर हम भी सर्व सिद्धियां प्राप्त करें। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से परिपूर्ण हो। इस नवरात्रि में यही हमारी आप सबके लिए मंगल कामना है।